बिल्कुल आमिर भाई, अगर हम पावर हिटर्स की बात करें, वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा है। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेली है, इसके लिए कोई स्पेशल ड्रिल्स करवाई जाती हैं? मतलब दीगर टीमों में हमें ये नज़र नहीं आता। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल टैलेंट होना। उसके बाद आपकी फिटनेस और आपका जो जिस तरह आपका बैट स्विंग है, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और कई लोगों ने सीखा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सीख के इसके ऊपर वो क्या कहते हैं और ज़्यादा बिल्ड ऑन नहीं किया। बेसिकली ये वाली एबिलिटी है नेचुरल एबिलिटी। तो इन सारे प्लेयर्स में नेचुरल एबिलिटी है, और ये इसलिए सारी दुनिया की T20s खेलते हैं कि ये आके एग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोज़ एग्रेशन नहीं दिखाया जाता। रोज़ आके छक्के नहीं लगते। कहीं ना कहीं इन्होंने फंसना था। ये इनके लिए लकी है कि ये अपने ग्रुप मैच में फंसे, इनसे इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। और अगर आज इनके कप्तान बिल्कुल शाहिद होप जिस तरह मैयड अप्रोच के साथ खेलें, अगर ना खेलते तो इनका इस मैच में थोड़ा सा बचना मुश्किल था। सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाहिद होप ने बहुत अच्छा खेला। इसके अलावा माजी में हम देखें, डैरेन सैमी कई दफ़ा शिकायत कर चुके हैं कि खिलाड़ियों का जो रुझान है ज़्यादा लीग्स की तरफ नज़र आता है। हम पहले भी ये कई दफ़ा बात की है। तो ये क्या रीज़न है कि मतलब NOC भी जारी अगर गवर्नमेंट ना करे? हमारे सामने मिसाल मौजूद है निकोलस पुरान की, उन्होंने गुस्से में आकर रिटायरमेंट ही हासिल कर ली कि जी बस मैं अब और नहीं कर सकता। तो यही रीज़न है कि आज ये दीगर टीमों से पीछे हैं, रैंकिंग वाइज सब चले इमर्ज कर रहे हैं एक साल से, लेकिन माजी इनका कुछ अच्छा नहीं रहा वेस्ट इंडीज़ का। देखिए, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सफ़र ही इसलिए कर रही है कि एक तो बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड छोटे छोटे आइलैंड्स के कंबाइंड हैं। बिल्कुल। और वैसे भी ये बिल्कुल USA के साथ है। इनकी बहुत सारी यूथ जो है वो बास्केटबॉल में एंगेज्ड है। बास्केटबॉल इज़ बिग मनी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें, और ये कुदरती तौर पे लंबे भी होते हैं। और वहाँ पर जो दराज का लड़के हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल दूसरा बंदा तो खेल नहीं सकता। सो इनका बहुत सारा जो यूथ का चंक है वो बास्केटबॉल की नज़र हुआ, ज़्यादा पैसे, और वो इन्हें सूट भी करती है गेम। लाइकवाइज लीग में क्यों जाते हैं? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड इतनी अच्छी सैलरीज नहीं दे सकता। तो लीग्स जो हैं वो एक कह लें कि उसमें पैसा ठीक ठाक होता है, और फिर ये स्ट्रॉन्ग हिटर्स होते हैं, इनकी डिमांड भी दुनिया की हर लीग में है। तो कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ फाइनेंसेस से बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, और इनकी ये जो प्लेयर एसोसिएशन है ये अक्सर औकात अपने बोर्ड से नाराज़ रहती है। ये कोई पहले नहीं है जो पूरन की आपने बात की। बिल्कुल। जब क्रिस गेल थे, उससे पहले वेवल हाइंड से, उससे पीछे भी चले जाएं तो ये पूरी टीम टेस्ट सीरीज में चेंज हो जाती थी कि प्लेयर्स के जी मुज़ाकरात ठीक नहीं हुए अपने बोर्ड के साथ। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलता है जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट है। बिल्कुल आमिर भाई, हम जैसे बात कर रहे थे जिम्बाब्वे को एक बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा श्रीलंका की अगर हम बात करें, हासारंगा के बाद पाथिराना भी आउट हो चुके हैं। तो बैटिंग लाइन तो उनकी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं निसांका और कुशाल मेंडिस, लेकिन अब बॉलिंग लाइन उनकी हमें नज़र आ रहा है। देखिए, इनके चमीरा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके बाद इनके पास और स्लिंगर है जो इनके अभी रिप्लेस हो सकते हैं। पथिराना ने काफ़ी अरसे से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी हुई कि जिसमें आप ये कहें कि उन्होंने आपको आउटराइट मैच जिताया हो। इन फैक्ट ही वाज काइंड ऑफ अ बर्डन, बिल्कुल, क्योंकि विकेट भी नहीं ले रहे थे, रन्स भी लीक कर रहे थे। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनके जो दूसरे स्लिंगर हैं वो टीम में आए, वो थोड़ा सा कंट्रोल से बॉल करते हैं, चूँकि उनकी पेस वो इतना ज़्यादा तेज़ गेंद करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनका थोड़ा सा कंट्रोल है। लेकिन हासारंगा को यस, उनकी बैटिंग को मिस करेंगे। ये हिमांथा जो इन्होंने रिप्लेस किया है, ये बुरा बॉलर नहीं है, इसमें आउट करने की अहलियत बहुत ज़्यादा है। देखो सलमान भाई, आपको भी ये लगता है कि हासारंगा के बगैर भी खिलाफ पूरा हो जाएगा श्रीलंका का, जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी है नए प्लेयर्स के लिए जिनको उनके होते हुए चांस नहीं मिलता था, और लेट्स पुट इट दिस वे। दूसरी तरफ ये है कि बैटिंग को थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आपकी बॉलिंग में से दो आपके मेजर प्लेयर्स जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दूसरा जो शोबा है आपका, उसको थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि पतुम निसांका का जो 100 है, हिज कमिंग इनटू फॉर्म, उसका कॉन्फिडेंस का बेहतर होना, उससे इन्हें फ़ायदा होगा। बट देन अगेन उसकी गेम भी बड़ी हाई रिस्क है, मतलब ही प्लेज सो मैनी शॉट्स, आप अकेले उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे उनके साथ कुशल ने उस दिन इनिंग खेली थी 50 समथिंग उन्होंने किया था नॉट आउट, और वो एक पार्टनरशिप थी जिससे ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सो आई थिंक कि पार्टनरशिप्स बहुत की हैं। टॉप 4 क्या करते हैं आपके, उनमें से कौन लंबा खेलता है, कितनी पार्टनरशिप लगती है, कितना वो उन ओवर्स को यूटिलाइज करते हैं 20 में से मैक्सिमम ओवर्स को। देखें,
सब लोग ना बड़े हिट्स और छक्के चौकों की बात करते हैं, और सारी तैयारी स्पेशली हम अगर अपनी टीम को देखें तो वो 20 से 25 गेंदों की हो रही है, क्योंकि 20 से 25 बाउंड्रीज लगती हैं कि नहीं। उसके अलावा 90-95 गेंद बचते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्राज भी होते हैं, कुछ मिसफील्ड भी होती है, कुछ बॉलिंग टीम पे भी प्रेशर आता है अगर आप डालें। तो वो 90 बॉलों के बारे में हम लोग ना बात कर रहे हैं ना सोच रहे हैं। हम लोग को जो होता है ना कि 10 छक्के लग जाए इनिंग में, 20 चौके लग जाए, हम वो 30 बॉलों के ऊपर सारा एम्फेसिस है, सारी सोच है, सारी बातचीत है। लेकिन वो जो एक 90% ऑफ द गेम है, उसके बारे में वी आर लेस कंसर्न। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और वहाँ पर जैसे आज शाय होप ने रन्स किए हैं, साहबजादा ने किए हैं, और जितने भी टॉप प्लेयर, जो एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेल रहा है वो मेक श्योर करता है कि इनिंग्स की मैनेजमेंट हो। वो जो 90% ऑफ द गेम है उसको कंट्रोल कैसे करना है आपने। वो सूर्य कुमार यादव ऐसे ही आके सीधा नहीं हो जाता, उसे पता है कि इनिंग्स चलानी है तो मेरा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं। बिल्कुल। और कुशाल मेंडिस की आप जैसे बात कर रहे थे, 3 हाफ सेंचुरीज है उनकी, रिकॉर्ड है एक लिहाज से, तो ये आपको लगता है कि एच है कि एक तसलसल से परफॉर्मेंस नज़र आ रही है उनकी, और टीमों में ये हमें नज़र नहीं आया अब तक जिस तरह कुशाल परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, तसलसल होगा परफॉर्मेंसेज में तभी कह लीजिए कि एक टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसका टॉप ऑर्डर फायर कर रहा है। अब साहिबजादा फरहान ने भी तो 3 में से 2 बारियों में रन्स कर दिए, एक में 70 कुछ किया, एक में 100 प्लस किया है। तो मतलब यही कंसिस्टेंसी है ना। आप चाहते हैं कि वो 6 में 70 भी करें और साथ आप चाहते हैं आउट भी ना हो, तो फिर इसका थ्रो डाउन ही कर लेते हैं फिर। मतलब मैचों में तो आपका हाई रिस्क गेम में आपके आउट होने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो सारी दुनिया के प्लेयर्स, मार्करम को देख लिए, वो आते हैं, वो अटैक करना शुरू करते हैं और एक ही पेस से चलते रहते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है कि सीधा होना है कहीं पे, तो फिर वो वहाँ पर थोड़ी नॉर्मल बैटिंग भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी। तो ये अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए।